उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ और सिर्फ ये है कि परमेश्वर कैसा है, बस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए इस दुनिया में आया था क्या? नहीं, चमत्कार करना उसका एक स्वभाव है। हालेलुया। चमत्कार करना प्रभु यीशु मसीह का क्या था? एक स्वभाव था। वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर आना क्या है? परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। यूहन्ना 17:3 में बाइबल क्या कहती है? अनंत काल का जीवन तो ये है कि तू जो अद्वैत परमेश्वर है उसे लोग क्या करें? जाने, और उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है उसे समझे। यही तो क्या है? अनंत काल का जीवन है। आज हम इस बात को समझेंगे कि क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा यह सीखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल देकर खरीदा है। उसका कुछ ना कुछ क्या है? कारण है, रीजन है। आइए हम देखते हैं उसके लिए। पहला कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय और 20 वचन में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू दिया, हमें मोल लिया। इसका कारण है कि क्यों उसने हमें खरीदा है। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुकाकर खरीदा है। इसलिए क्यों खरीदा गया है? क्योंकि हम हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। हालेलुया। हमें खरीदा गया इसलिए नहीं कि हम आकर सिर्फ चर्च में बैठ जाएं, पर हमें खरीदा है प्रभु यीशु मसीह ने कि हम हमारे शरीर के द्वारा क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें इसलिए खरीदा है दाम देकर। कौन सा दाम दिया उसने? अपने लहू को देकर तुम्हें खरीदा है। हालेलुया। आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो। हालेलुया। आपके लिए कीमत क्या हुई है? दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यहाँ पर जो है आपके लिए क्या हुई है? एक कीमत दे चुकी है। किसने? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। और आपको क्या किया गया है? खरीदा गया है। अच्छा, ये लेन देन कहाँ है बताइए मुझे? किसके सामने खरीदा गया है? किसके पास से खरीदा गया है बताइए? ट्रेडिंग हो रही ना यहाँ पर, है ना? मतलब हमें क्या किया? खरीद। हम कोई वस्तु को क्या करते हैं? मैं अगर इस किताब को अगर खरीदने जाऊं, ये मैंने खरीद के लाई है, बराबर है? तो ये कहां पर थी? ये दुकान में थी। मैं वहां पर गया, मैंने क्या किया है? मैंने पैसा दिया वहां पर 10, 20, 50, 100 रुपए, और इसको मैंने क्या किया है? खरीदा है। और ये अभी किसकी हो गई है? अब ये मेरी हो गई है। हालेलुया। हम बाइबल कहती है कि आप भी क्या है? आप कहीं तो भी क्या थे? आप गुलाम थे, है ना? आपको परमेश्वर ने क्या किया है? छुड़ाया है, खरीदा है। किससे खरीदा है? किससे खरीदा है? आप कौन से? आप कहां पर थे खरीदने के लिए? बराबर है ना? हम कहां थे? पाप में थे। हालेलुया। वहां से परमेश्वर ने क्या किया है? अपने लहू को देकर आपको खरीदा है। ताकि बाइबल में लिखा है, 6 बातों को सिखाऊंगा मैं आपको कि क्यों परमेश्वर ने आपको मोल देकर खरीदा है। नंबर 1 कि हमारे जीवन, हमारे शरीर के द्वारा क्या हो जाए? परमेश्वर की क्या हो जाए? महिमा हो जाए। कौन दिखता है आपको? जो अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता था। कौन दिखता है आपको बाइबल में कि सच में ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के हृदय के समान है? बाइबल कहती है। हालेलुया। कौन है? दाऊद। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर जाता था वो? कहां जाता था? परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में। जहां भेड़ और बकरियों को चराता था, वहां पर वो क्या करता था? परमेश्वर की महिमा करता था। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता था।
हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर गवाही देता है दाऊद के बारे में कि ये मेरे कैसे हैं, हृदय के समान है। हर राजा जब आते हैं राजाओं के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, इसकी अच्छा तो है, योशिया अच्छा तो है, लेकिन मेरे जैसे दाऊद है ना वैसा वो नहीं है। हालेलुया। ये राजा तो हुआ, हाँ इसने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन दाऊद के समान नहीं है। प्रेज लॉर्ड। शमूएल आया ना, दाऊद के भाई थे, और कितने दाऊद 8 भाई थे। हालेलुया। पहला कैसा था? एकदम ऊंचा, एकदम जवान। शमूएल को लगा कि अरे बाप रे कौन है, यही है जो परमेश्वर ने क्या किया, इसे चुना है, क्योंकि वो कैसा है, एकदम हाइटेड है, एकदम राजा होने के लायक दिखता है। परमेश्वर कहता है ये नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर शमूएल को? हाँ बराबर है, तू ये मत देख कि वो कैसा है, वो अच्छा दिखने के लिए स्मार्ट है, नहीं। बाइबल कहती है वहां पर कि परमेश्वर कहता है शमूएल से कि तू उसके बाहर के स्वरूप में मत जा, मैं हृदय को परखने वाला परमेश्वर हूं, इसे हटा दे। प्रेज लॉर्ड। सारे भाइयों को उसने क्या किया था? दाऊद के भाइयों को सबको रखा था। 8वां भाई कहां पर था? तू कोई काम का नहीं है, शायद ऐसा, तू बहुत छोटा है, राजा बनने के तू क्या नहीं है, लायक नहीं है। तू एक काम कर, अपनी भेड़ बकरियों को लेके जा, ये बड़े बड़े जो है ना, जो राजा बनने के लायक है, इनको यहाँ पर रखते हैं। फिर जो शमूएल आएगा और इसमें से क्या करेगा, चुनाव करेगा, और परमेश्वर उसको क्या करेगा, इज़राइल के ऊपर राजा बनाएगा। क्योंकि शाऊल को परमेश्वर ने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। हालेलुया। एक खास बात है दाऊद में कि दाऊद अपने जीवन के द्वारा हमेशा परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है, और ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुकाकर खरीदा है। कीमत ये है कि उसने अपना लहू क्या दिया है, हम सब के लिए दिया। इसलिए हम क्या करें, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या करें, बोलो महिमा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें खरीदा गया है परमेश्वर ने। ऐसे कितने अनगिनत लोग आज बाहर है, पाप में हैं, परमेश्वर ने अभी तक उन्हें नहीं चुना है। उसका वचन कहता है पिता का आकर्षण आप में आया। हालेलुया। पिता का आकर्षण कहाँ आया, मुझ में आया। बोलो कितना कितना मैं जिस बात को जब सोचता हूँ कि कितनी बड़ी बात है कि सृष्टि का रचयिता का आकर्षण मुझ पर आया है। हालेलुया। उन पर नहीं है आज जो भी पाप में है, लेकिन हम पर आया, हमको चुना है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है ना ये कि परमेश्वर ने हमें मोल देकर करा। मुझे, मैं खुद जो हूं ना, मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, अपना मोल देकर मुझे खरीदा गया है। आज मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था, पर उसने खरीदा गया, मुझ तक वचन पहुंचा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन मुझ तक आया है ये, और मैंने उसका स्वीकार किया है। हालेलुया। शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। इसलिए आपको परमेश्वर ने क्या किया है, खरीदा है अपना लहू देकर। हालेलुया। दारू पीकर कुछ लत होती है ना, हम प्रभु में भी हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लत भी नहीं छोड़ रहे, गंदी बातें लत है। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर की क्या नहीं होती है, महिमा नहीं होगी, पर आपके द्वारा बाइबल कहती है परमेश्वर की क्या होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा करता है, वो क्या है, वो श्रापित है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, बाइबल में लिखा है, वो धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस इसका 2 अध्याय और 6 वचन। पहला तीमुथियुस इसका 2 अध्याय और 6 वचन। त्याने सर्वांसाठी
मुक्तीचे मोल म्हणून त्याने सर्वांच्यासाठी, सर्वांच्यासाठी म्हणजे अख्ख्या जगासाठी, हालेलुया, क्या दिया है? मुक्तीचे मोल म्हणून मुक्तीचे मोल म्हणून स्वतःला दिले. स्वतःला दिले. क्यों दिया? अभी आगे लिखा है कि हम, याची साक्ष यथाकाळी द्यावे, ताकि हम उसके लिए क्या बने? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम दिया है। हालेलुया, क्या दिया है? बोलो, दाम दिया है। अरे आप खरीदे गए हो, आपके लिए दाम दिया गया है। उस क्रूस पर क्या हुआ है? हमारे लिए दाम दिया गया है और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हम गवाह ठहरे। हालेलुया, क्या ठहरे हम लोग? जब हमारे जीवन में खुदा कार्य करता है, लिखा है कि तुम पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? उसके गवाह बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनोगे? हम सब क्या है? यीशु मसीह यहाँ पर आएगा क्या कि मैं ये हूँ कि मैं वो हूँ? वो कहाँ से दिखेगा? हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? बोलो, मेरे जीवन के द्वारा। बोलो बाजू वाले को, मेरे जीवन के द्वारा मसीह दिखना चाहिए। सच में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है, तुमको परमेश्वर ने खरीदा है दाम देकर, ताकि तुम उसके क्या बनो? गवाह बनो। जब आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य जब होता है, हालेलुया, तो क्या आप सच में परमेश्वर के लिए गवाही देते हो? क्या सच में ये होता कि नहीं, मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है कि उसने मुझे क्या बनाया है? मुझे गवाह बनाया है। हालेलुया। आप कौन है परमेश्वर के लिए? बाइबल में लिखा है आप गवाह है। हालेलुया। इसके लिए ही तो परमेश्वर ने दाम देकर तुम्हें क्या किया है? मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप नहीं है, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपके जीवन से और मेरे जीवन से होनी चाहिए। हालेलुया। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप खरीदे गए हो, आप अपने आप के नहीं हो। अगर आप अपने मन से करते हो तो आप खरीदे गए नहीं हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपने मन की बातों को अगर करते हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप आज भी मोल देकर खरीदे गए नहीं हो। तो आप कहाँ हो? आप आज भी मनुष्य की गुलामी में हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान दो, आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि आप सामान्य नहीं हैं या आप साधारण नहीं हैं। आप, बाइबल कहती है कि आप असाधारण व्यक्ति हो। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपना जीवन दिया है। आज उसने कीमत चुकाई है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कीमत क्यों चुकाई है? ये कारण है ताकि मैं तुम्हें क्या किया है? खरीद लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, उसने हमें गवाह बनने के लिए खरीदा है। हालेलुया। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं, गलातियंस इसका 3 अध्याय और 13 वचन। बाइबल में लिखा है कि हम कहाँ पे ना रहे? हम श्राप में ना रहे। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें दाम देकर, मोल देकर हमें खरीदा गया है। आइए पढ़े उसे, गलती की किताब इसका 3 अध्याय और 13वां वचन। हालेलुया। लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए, मसीह जो हमारे लिए क्या हुआ है? शापित बना। हमें उसने क्या दिया है? लिखा है मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या किया है? हमें छुड़ाया हुआ है। हालेलुया। क्या किया उसने हमें? श्राप से। बोलो, श्राप पता है आपको? पता है? दिखते हैं क्या आपको? कैसे होते हैं श्राप? कैसे होते हैं? मिरियाम ने ये किया था ना, परमेश्वर के सामने आई। मिरियाम और कौन था? एरोन। और कहते हैं कि मूसा, परमेश्वर से कहते हैं, क्या सिर्फ मूसा ही श्रेष्ठ है क्या? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है? हालेलुया। किसके सामने गए? परमेश्वर के सामने गए। और क्या हो गया? परमेश्वर कहता है मूसा, आरोन और मिरियाम से, मैं मूसा से कैसे बात करता हूँ? मैं मूसा से कैसे बात करता हूँ?
मैं रूबरू आमने सामने बात करता हूँ। हालेलुया। वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए अलग है, लेकिन तुमने क्या किया है, उनके विरुद्ध गए हैं, तो तू क्या बन जाएंगे? अभी क्या बनेगी? कोड़ी बन जाएगी ना। क्या बनेगी? घोड़ी का कोड़ी, कोड़ी बन जाएंगी। हालेलुया। और क्या हुआ? वो कोट से भर गई पूरा। लूट की पत्नी क्या हो गई? क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। क्यों? क्यों? आज्ञा न मानने से। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप जो पहले आज्ञा न मानने के कारण श्राप में पड़े हुए थे ना, बाइबल में लिखा है कि उसने दाम दिया है और आपको उस श्राप से उसने आशीषों में लेके आया है। हालेलुया। और ये आशीष जो है, आप यहाँ पर बैठे हो ना, ये आशीष है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या किया है? बाइबल में लिखा, मैं कह रहा हूँ ये बातें। क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हो? इसके ऊपर विश्वास करते हो ना, तो यही वचन वहां पर लिखा है मसीह जो हमारे लिए क्या बना है, जो आशीषित प्रभु यीशु मसीह था, हमारे लिए क्या बना है? श्राप बना है। क्यों बना है? उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के अनुसार जो श्राप आने वाले थे उसमें से हमें उसने बाहर निकाला है। अरे ये नए नियम की बात चालू है, गलातियंस में लिखा है। हालेलुया। ये कहां पर लिखा है? नए नियम में लिखा है। बहुत सारे लोग श्राप कहां पे थे? श्राप तो पुराने नियम में थे। नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध अगर जो जाता है वो क्या है? वो श्रापित ही है, वो आशीषों में नहीं रहेगा। आपका एक हाथ है, दो हाथ है, ऐसा करो। आपको दो हाथ है, ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े छोटे, एक ऐसा ऐसा घुमाओ और एक ऐसा ऐसा घुमाओ। चलो, नहीं, पहले एक घुमाओ, ऐसा घुमाओ, फिर एक ऐसा घुमाओ। अब दोनों एक साथ करो। दोनों एक साथ करो। आपका ही तो हाथ है ना, आपका हाथ है ना। हा? अरे ऐसा ऐसा नहीं बोला मैंने बोला एक उंगली को आप है ना ऐसा ऐसा करो, एक हाथ को आप ऐसा हाथ करो, उंगली करो, एक हाथ को ऐसा करो, एक हाथ को उल्टा करो और कंटिन्यू करो इसको, फिर करो कंटिन्यू। अरे हो जाएगा, करो एक बार, ट्राई तो करो। आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो ये बघा कसबे साहेब ऐसे ऐसे करून राहिले। मैंने ऐसा ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला एक का डायरेक्शन क्या करो, सीधा रखो, और एक का डायरेक्शन क्या करो, उल्टा रखो। करो, कितने लोग कर सकते हैं? चलो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम देता हूँ, जो भी करेगा वो। करो ना, करो के बताओ। चेक बुक दे रहे, माझा चेक बुक दे। मैं अभी का अभी 1 लाख का इनाम इधर से दे देता हूँ। हाथ किसका है? किसका हाथ है? आपका ही तो हाथ है ना। फिर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? करो एक बार तो करो। ऐसा भी तो आप ही घुमा रहे हो, इसे भी आप घुमा रहे हो। करो ना। नहीं ऐसा करो, रख जैसे ये हो रहा रख ऐसा ये भी करो। चलो करो। जिसका हुआ है बताइए मुझे। आपका ही हाथ है ना, किसका हाथ है? आपका ही तो हाथ है, आप कैसे भी कर सकते हो ना उसको। ऐसा नहीं बोला शरद राव मैंने बोला एक ऐसा घुमा और एक ऐसा नहीं होता है। हाथ भी आपके है। हालेलुया। आशीष और श्राप एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। जैसे ये नहीं होता है ना, उसी प्रकार से क्या है, ये भी क्या, आपको मैग्नेट पता है? मैग्नेट है ना, प्लस माइनस है ना। प्लस माइनस आ गया तो क्या होता है, वो चिपकेगा नहीं ना। प्लस आ गया, प्लस एक साथ कभी कभी क्या होता है, वो एक दूसरे को छोड़ देता है। हालेलुया। नियम भी है कुछ, तो भी संसार के भी नियम है, परमेश्वर के भी नियम है। आपने उसको क्या, मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? एक दाम दिया है, और उस दाम देकर उसने क्या किया, हमें वहां से खरीदा गया है, ताकि क्या हो ना हो, आप श्राप के अधीन ना रहो। हालेलुया। और श्राप कैसे आते हैं? श्राप आते हैं परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड।
मूसा ने क्या किया था? आगे सांप आ गए थे ना उस समय में, मिस्र में, सॉरी जंगल में, तो सब काट रहे और सब लोग मर रहे। तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? एक काम करना, एक खंबा लगाना है ना, और उसके ऊपर क्या करना है तुझे? एक सांप का चित्र, सांप की आकृति को निकालना है, उसको बनाना है, और कहना है कि जिसे सांप काटेगा वो क्या करेगा? उसको उसकी ओर देखना है। हालेलुया। तो फिर सब लोग जिनको सांप काट रहा था वो क्या कर रहे थे? उसकी ओर देख रहे थे। और क्या हो रहा था? उसमें से जादू निकलती थी और वो चंगा हो जाता। ऐसा है क्या? नहीं, उसमें कुछ नहीं था। मैंने इसके पहले भी कहा, सिर्फ आज्ञा पालन में सब कुछ था। परमेश्वर ने कहा और उन्होंने किया ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, उसने हमें क्या किया है? श्राप के अधीन से बाहर निकाला है, और उसके लिए परमेश्वर ने हम सब के लिए कीमत दी है, और वो लहू है। मैं लास्ट टाइम में कहा था, हम इसकी कीमत को हमें क्या करना है? समझना है। जिस दिन हम समझोगे ना इस कीमत को, हमारे सामने कोई भी वस्तु क्या नहीं रहेगी, उसके सामने बड़ी नहीं रहेगी। हम उसको सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में देंगे, क्योंकि जो जानता है ना कि क्या मेरा जीवन था और कैसे मैं इसमें आकर मैंने परमेश्वर को क्या पाया और मैंने क्या पाया है, जब वो समझता है ना, वो सबसे पहले हमारे जीवन में, अपने खुद के जीवन में परमेश्वर को ही अपना पहला स्थान देता है। हालेलुया। उसने हमें श्राप से निकाला है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। गलातियंस की किताब, इसका 4 अध्याय और 5 वचन। क्यों परमेश्वर ने हमें खरीदा है? लिखा है गलातियंस की किताब, इसका 4 अध्याय और 5 वचन। पता है हमें क्या दिया परमेश्वर ने? भले मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, शायद इसकी अहमियत को आप कितना परसेंटेज में समझते हो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी अहमियत को हम उस दिन समझेंगे जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। कब समझेंगे इन बातों को हम लोग? जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे ना, उस समय हम इस हर एक वचन की कीमत को क्या होंगे? समझेंगे। बाइबल में लिखा है कि उसने हमें पुत्र होने का हक, जो अधिकार है, उसके लिए उसने हमें क्या किया है? अपने लहू को दिया है, हमें आपको खरीदा गया है। एक सेवक का लाइफ कैसे होना चाहिए? वो उस किताब में लिखा है कि हाँ, सेवक लाइफ तो एकदम खराब हो जाती है, या तो मनुष्य गिर भी जाता है, काफी दूर तक गिर जाता है, लेकिन वो विश्वास योग्य है। भले हम कभी कभी विश्वास योग्य नहीं होते, लेकिन वो विश्वास योग्य है कि वो हमें नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हमेशा हमारा इंतजार करता है। मैं आपसे भी, आपको भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। आपका जीवन में आपको लगता है कि आत्मिक बातों से नीचे है, ध्यान दे। भले आप विश्वास योग्य नहीं रहोगे, लेकिन वो विश्वास योग्य है, वो आपको फिर से उठाने के लिए तैयार है, आपको श्राप के अधीन में से बाहर निकालने के लिए तैयार है। वो आपको अपना पुत्र होने का हक देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। क्योंकि उसने कीमत दी है। और कीमत क्या है? कीमत ऐसे वैसे नहीं है, कीमत पैसा नहीं है, पर लिखा है परमेश्वर ने हमें अपना लहू देकर, मोल देकर हमें खरीदा गया है। क्यों खरीदा गया है? ये वचन है परमेश्वर के वचन। एक आखिरी वचन को हम पढ़ते हैं, रेवलेशन की किताब, इसका 5 अध्याय और 9 वचन में। देखो क्या लिखा है। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और एक भाषा और लोग और जाति में परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमारे बीच क्या थी? एक दीवार थी, परमेश्वर हमारे बीच में, पर बाइबल कहती है उसने उस बीच वाली दीवार को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।